Hello friends, welcome back to our channel Creavidico. Like, share and subscribe to our channel if you are new and press the bell icon to never miss any update. Thank you. Okay, let's start today's class. जो next topic है that is called as facets of knowledge. Facets of knowledge में क्या क्या आएगा we will know today. तो facets of knowledge क्या होता है? Facets का मतलब होता है a particular aspects of features of something. मतलब हमको knowledge में किस तरह से डिफरेंट डिफरेंट फीचर्स है हम वो जानेंगे टुडे एज वी ऑलरेडी नो नोइंग इज एन एक्ट ऑफ आइडेंटिफिकेशन दैट इनवेरेबली एंड इन इंटेंशनली इंक्लूड्स डिफरेंशिएशन डिफरेंशिएशन करने में हेल्प करता है देन टू आइडेंटिफाई वी नॉलेज में जैसे कि कुछ इंफॉर्मेशन आप लोगों को मिल गया है उसको डिफरेंशिएट करने के लिए भी हमको क्या करना पड़ेगा वी हैव टू आइडेंटिफाई इट फर्स्ट उसके बाद हम डिफरेंशिएट कर पाएंगे एंड उसी तरीके से डिफरेंशिएट करने के लिए भी हमको पहले क्या करना होगा वी हैव टू आइडेंटिफाई समथिंग सो ये है इंटररिलेटेड कॉन्सेप्ट मतलब डिफरेंशिएट करने में भी तुमको आइडेंटिफाई करना होगा फर्स्ट एंड कुछ आइडेंटिफाई करना है देन ऑल्सो यू हैव टू डिफरेंशिएट सम पर्टिकुलर थिंग या फिर इंफॉर्मेशन सो ये चीज आता है आइडेंटिफिकेशन में उसके बाद आएगा जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है फर्स्ट ऑफ ऑल यू मे आइडेंटिफाई द फैसिलिटी अवेलेबल इन 2 और मोर स्कूल जैसे कि कुछ आप लोगों ने एक्सपेरिमेंट पकड़ ले या फिर आप लोगों ने रिसर्च करना है तो फर्स्ट यू हैव टू आइडेंटिफाई द फैसिलिटी अवेलेबल स्कूल में क्या क्या फैसिलिटीज है वो आइडेंटिफाई करना होगा वो आइडेंटिफाई करने के बाद आपको पता चलेगा देन यू हैव टू डिफरेंशिएट कि क्या क्या नहीं है तो यही है एग्जाम्पल की you have to identify the available facility in terms of डिफरेंशिएट करने के लिए भी आपको आइडेंटिफाई करना होगा फैसिलिटीज है या नहीं है उसी तरीके से आइडेंटिफाई करने के लिए भी कभी कभी हमको उसके कैरेक्टरिस्टिक्स नेचर एंड डिफरेंशिएट करना जरूरी हो जाता है तो वही है फैसेट्स ऑफ नॉलेज नॉलेज में डिफरेंट टाइप्स के रिलेशन है डिफरेंशिएट है वो हम लोग जानेंगे मीन्स यूनिफिकेशन एंड डिफरेंशिएशन आर साइमल्टेनियस डायमेंशन ऑफ नोइंग और कॉग्निशन मीन्स कॉन्सेप्ट जो फॉर्मेशन हम लोग करते हैं या फिर कॉग्निशन जो डेवलपमेंट होता है विद द हेल्प ऑफ कुछ चीजें डिफरेंशिएट करके जो हमको नॉलेज मिलता है कुछ चीजों का सिमिलरिटीज या फिर वाइस वर्सा या फिर क्या डिफरेंस है उन दोनों में उससे जो नॉलेज मिलता है क्या सिमिलरिटीज है जनरलाइजेशन करके जो भी नॉलेज मिलता है ऑल दैट विल कम अंडर फैसेट्स ऑफ नॉलेज ओके तो डिफरेंट रिसर्च करके इस चीज को फैसेट्स ऑफ नॉलेज को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है फर्स्ट पार्ट इज द आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स फर्स्ट में क्या करते हैं फर्स्ट जो फैक्टर्स सॉरी जो पार्ट्स दिया है या फिर जो भी फैसेट्स का 2 टाइप्स में दिया है फर्स्ट टाइप में क्या होता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स फर्स्ट टाइप में हम लोग क्या करेंगे डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स का क्या क्या स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स है क्या क्या नेचर्स है उस चीज को हम आइडेंटिफाई करते हैं इन आवर फर्स्ट टाइप देन द नेक्स्ट टाइप इज ड्रॉइंग जनरल कंक्लूजन बेस्ड अपॉन द स्पेसिफिकिटीज यहाँ पे जो स्पेसिफिक हम लोगों को कैरेक्टरिस्टिक्स मिला है उससे बेसिस में मेनली इन द रिसर्च प्रोसेस या फिर जो भी नॉलेज प्रोसेस में बिकॉज रिसर्च ऐसा चीज है जो हम डेली यूज कर रहे हैं जाने या अनजाने में ही यूज कर रहे हैं तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स जानने के बाद किसी चीज का आइडेंटिफिकेशन करने के बाद नेक्स्ट स्टेप्स इज टू ड्रॉ अ जनरल कंक्लूजन बेस्ड अपॉन द स्पेसिलिटीज क्या क्या है उस चीज के ऊपर बेसिस में हम एक डिफरेंट कंक्लूजन में पहुंच सकते हैं सो दैट विल आल्सो कम अंडर फैसेट्स या फिर ये है 2 टाइप्स ऑफ फैसेट्स ऑफ नॉलेज तो आगे बढ़ते हैं टुडे आई विल ओनली कवर द लोकल जो लोकल एंड यूनिवर्सल नॉलेज है उसको कवर करूंगी मैं तो लेट अस सी लोकल नॉलेज लोकल से ही समझ में आता है व्हाट टाइप ऑफ नॉलेज विल बी means local knowledge is the knowledge that people in a given community have developed over time ये किस तरह से डेवलप होता है ओवर टाइम डिफरेंट पीरियड में जैसे कि बहुत पुराने जमाने से उसको यूज करे या फिर वो स्किल वो लोग डेवलप डेवलप किया है उन लोगों ने वो स्किल को या फिर जो भी
जो भी रहन-सहन है उनका, खाने-पीने का, जैसे कि फूड हैबिट्स हो, कल्चरल हैबिट्स हो या फिर ड्रेस, तो ये सब कुछ ट्रेडिशनल जो भी नॉलेज पीपल फ्रॉम द पास्ट या फिर उनका कम्युनिटीज़ फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन जो पास हो रहा है फ्रॉम हेरिडिटरी, तो वो चीज़, वो नॉलेज जो स्पेसिफिक स्किल्स उन लोगों को पता है, दैट कैन बी आल्सो कॉल्ड एज़ लोकल नॉलेज। इसको फर्दर वे में हम लोग समझते हैं क्या है। इट इज़ बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस, यस। लोकल नॉलेज कुछ भी लोकली जो आपको मिला है या फिर जो सराउंडिंग से आपको नॉलेज मिला है, इट शुड बी बेस्ड ऑन सम काइंड ऑफ एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस इन द सेंस फैमिली में वो बहुत सालों से चलता आ रहा है। अभी भी असम में डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस में प्लेसेस को कुछ कुछ पर्टिकुलर चीज़ों के जो चीज़ बनाते हैं उससे भी जाना जाता है, या फिर अरुणाचल में भी ऐसे प्लेस होंगे जहाँ पे पर्टिकुलर थिंग या फिर कुछ चीज़ों के लिए पर्टिकुलरली उस चीज़ के लिए जाना जाता है, बिकॉज वाई दे आर एक्सपीरियंस्ड इन दैट एंड उनका वो लोकल नॉलेज है। सो लोकल नॉलेज इज समथिंग शुड बी बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस, ऑफ्टन टेस्टेड ओवर सेंचुरीज ऑफ यूज। डिफरेंट सेंचुरीज से वो चलता आ रहा है, डिफरेंट जनरेशन से उसको पास करते आ रहे हैं, एंड इट हैज बिकम्ड अ परमानेंट लोकल नॉलेज टू देम। जैसे कि गुरुकुल सिस्टम में भी क्या क्या सिस्टम था, जो उनके जो अगर फार्मर्स है तो उनके बच्चे भी खेती सीखेंगे या फिर डिफरेंट जो स्किल्स उनको क्राफ्ट के बारे में सिखाया जाता था, तो वो चीज़ तब से वो लोग पास करते आ रहे हैं। अगर किसी का जो रेस्टोरेंट है, खाना बनाते हैं, शेफ है, तो दे डेवलप दैट स्किल्स इन देम एंड दे दैट नॉलेज विल बिकम द लोकल नॉलेज। देन अडैप्टेड टू द लोकल कल्चर एंड एनवायरनमेंट, यस। जो भी नॉलेज है आप लोगों का, जो भी स्किल्स है, जो जनरेशन टू जनरेशन पास हो रहा है, वो चीज़ क्या होता है, दे आर अडॉप्टेड टू द लोकल कल्चर। लोकल कल्चर का हम लोग क्या देखते हैं, एक एक साइन देखते हैं उसमें लोकल कल्चर का भी रहता है, एंड इन्वायरमेंट पर्सपेक्टिव से भी इन्वायरमेंट, जैसे कि जिस इन्वायरमेंट में अगर वो चीज़ उसी जगह में होता है, जैसे कि कुछ प्लांट हो, कुछ मेडिसिन बनाना है, तो एक जैसे कि फैमिली है, एक गाँव है, सिर्फ़ वही वो मेडिसिन बनाता है बिकॉज़ दैट प्लांट इज़, मतलब वो प्लांट वहीं पे मिलता है। तो एनवायरनमेंट भी बहुत सारी चीज़ें क्या करते हैं, लोकल नॉलेज को डेवलप करने के लिए हेल्प करते हैं। तो दैट कैन बी सीन कि लोकल नॉलेज इज़ समथिंग अडॉप्टेड टू द लोकल कल्चर का इन्फ्लुएंस रहता है, एंड एनवायरनमेंट का भी इन्फ्लुएंस रहता है। देन ये क्या है कि कम्युनिटी प्रैक्टिस, इंस्टीट्यूशन, रिलेशनशिप्स एंड रिचुअल्स को भी इन्फ्लुएंस करता है। जिस तरह से कल्चर को, इन्वायरमेंट को, उसी तरह से कम्युनिटी प्रैक्टिस, जैसे कि एक कम्युनिटी में क्या प्रैक्टिस चलता आ रहा है फ्रॉम पास्ट जनरेशन, उस चीज को ध्यान रखकर भी डिफरेंट लोकल नॉलेज कैन बी डेवलप। देन इंस्टीट्यूशन, जैसे कि मुक्ता मदरसा स्कूल इंस्टीट्यूशन है, कुछ गुरुकुल जैसा इंडिजिनियस स्कूल है, तो वो उस इंस्टीट्यूशन की तरह, या फिर कुछ एनजीओज वगैरह है जो कि बरसों से चलता आ रहा है, तो ये इंस्टीट्यूशन का भी हम लोग देख सकते हैं एक मतलब एक इफेक्ट, या फिर एक मतलब साइन या पिक्चर्स इन डेवलपिंग द लोकल नॉलेज। उसके बाद रिलेशनशिप्स एंड रिचुअल्स, डिफरेंट रिलेशनशिप, जैसे कि फादर एंड सॉन का रिलेशनशिप है, मतलब उस चीज को ग्रैंडफादर से चलाते आ रहे हैं रिलेशन, तो रिचुअल्स है, मतलब उस गांव में वो रिचुअल्स है टू डेवलप दैट, या फिर उन रिचुअल्स की वजह से वो चीज दे आर डूइंग ईयर, जैसे कि बरसों से वो चीज करते आ रहे हैं। तो कम्युनिटी प्रैक्टिस, इंस्टीट्यूशन, रिलेशनशिप्स एंड रिचुअल्स का भी इफेक्ट हम लोग देख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ लोकल नॉलेज। उसके बाद हेल्ड बाय इंडिविजुअल्स और कम्युनिटीज। हेल्ड बाय इंडिविजुअल्स और कम्युनिटीज मतलब डिफरेंट इंडिविजुअल्स या फिर कम्युनिटीज इसको लीड कर सकते हैं। कुछ कम्युनिटीज़ में वो चीज़ या फिर वो नॉलेज डेवलप हो रहा है, या फिर डिफरेंट इंडिविजुअल्स या फिर लीडरशिप में वो चीज़ बना रहे हैं, या फिर एक पर्टिकुलर रीजन वो चीज़ कुछ भी, जैसे कि अगर नॉलेज में भी हम लोग बोलेंगे टू डेवलप सम काइंड ऑफ, जैसे कि टाटा बिरला का अगर हम लोग एग्जांपल ले, रिलायंस जियो का अगर एग्जांपल ले, तो वो चीज़ क्या है, बरसों से वो लोग अभी उनके जो सन डॉटर्स है, वो लोग भी वो चीज कंपनी चलाएंगे, तो दिस कैन बी कॉल्ड एज देयर लोकल नॉलेज एंड देयर कम्युनिटीज। सो ये चीज भी क्या है, इफेक्ट या फिर एक we can see a positive sign in terms of local knowledge, तो held by individuals or some kind of communities। यहाँ पे हम लोगों को एक बात
ध्यान रखना है, जैसे कि सेकंड पॉइंट में मिलेगा, आई विल एक्सप्लेन दैट लेटर ऑन, कि नेक्स्ट पॉइंट इज डायनामिक एंड चेंजिंग। यस, लोकल नॉलेज कैन बी चेंज या फिर इट कैन बी डिफरेंट फ्रॉम वन टू अनदर। जैसे कि हमारे गांव में क्या चल रहा है, आप लोगों के गांव में, या फिर एक डिफरेंट स्टेट में, स्टेट वाइज भी हम लोग देखते हैं कि डिफरेंट फूड हैबिट्स हैं, डिफरेंट कल्चर हैं। सो ये क्या है, इट ऑल्सो रिफ्लेक्ट्स अ सर्टेन काइंड ऑफ लोकल नॉलेज। इट कैन बी चेंज, इट कैन बी एडजस्टेबल ऑल्सो। अगर किसी चीज में हमको एडजस्टमेंट करना है, मतलब वहां से निकल के आके हम दूसरे जगह में रह रहे थे, देन दैट लोकल नॉलेज कैन बी अ चेंजिंग प्रोसेस, या फिर हम लोग उस चीज को चेंज भी कर सकते हैं। तो डायनामिक है होता है लोकल नॉलेज, एंड इट इज अ चेंजिंग। मतलब जो भी हमारा टीचिंग का ही अगर हम लोग एग्जांपल पकड़ ले, पहले टीचिंग था सिर्फ लेक्चर मेथड ही होता था, अभी क्या हो गया, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड हो गया है, डिफरेंट टेक्नोलॉजी यूज हो रहा है। तो ये भी जो टीचिंग टीचर सिखा रहा है या फिर आप लोग सिखाओगे, तो टीचिंग में भी ऐसा देखने को मिलता है कि किसी के पेरेंट्स, अगर टीचर, बोथ द पेरेंट्स आर टीचर, तो बच्चा भी टीचर होता है मैक्सिमम केसेस में। सबका सेम नहीं है, लेकिन वो चीज क्या है, जो पहले हम लोग जो फादर या मदर किसी ने लेक्चर दिया था, तो वो लोग लेक्चर मेथड यूज करते थे। लेकिन अभी क्या हो रहा है, टेक्नोलॉजी यूज हो रहा है, डिफरेंट आईसीटी यूज हो रहा है। तो ये सब कुछ क्या है, इट द लोकल नॉलेज हैज बीन चेंज्ड। उसके बाद है लोकल नॉलेज इज नॉट कन्फाइंड टू ट्राइबल ग्रुप्स और टू द ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स ऑफ एन एरिया। यहाँ पे जैसे कि लोकल का नाम सुनते ही ऐसा लगा होगा कि किसी विलेज का ही सिर्फ नॉलेज होता है, नो लोकल नॉलेज, या फिर किसी गांव में होगा, या फिर किसी कम्युनिटी में होगा, रिलीजन में होगा, ऐसा नहीं होता है। बिकॉज लोकल नॉलेज इज समथिंग विच अ पर्टिकुलर ग्रुप, जो रूरल में भी है, जो अर्बन में भी है, देर आर डिफरेंट ग्रुप्स। तो वो ग्रुप्स जो नॉलेज जानता है, ओनली दे नो इट, एंड मतलब उसको हम लोकल नॉलेज। यहाँ पे कोई रूरल एरिया का बात नहीं है, अर्बन एरिया का बात नहीं है, बिकॉज देर आर डिफरेंट कम्युनिटीज लिविंग इन द रूरल ऑल्सो अर्बन कम्युनिटी, देन सेटल, ओरिजिनल इनहेबिटेंट, माइग्रेंट्स बोल सकते हैं। ये सब कुछ, सब लोगों को डिफरेंट डिफरेंट लोकल नॉलेज, सम काइंड ऑफ लोकल नॉलेज दे हैव। ठीक है, देन ट्रेडिशनल नॉलेज और इंडिजिनियस नॉलेज हम बोल सकते हैं। लोकल नॉलेज को हम दूसरे तरीके से ट्रेडिशनल नॉलेज, जो कि ट्रेडिशन का एक पर्टिकुलर नॉलेज होता है, डिफरेंट पर्टिकुलर थिंग्स, या फिर कुछ भी खाने पीने का सामान, या फिर जो भी उनका कल्चरल जो इम्पोर्टेंस होता है, दैट कैन बी ऑल्सो कॉल्ड एज ट्रेडिशनल नॉलेज, लोकल नॉलेज और इंडिजिनियस नॉलेज। उसके बाद इट embraces a large body of knowledge system. Yes, local knowledge is a large concept because it is huge and dynamic. जैसे कि हम लोगों ने बोला, large body, it covers large body of knowledge because सबका, एक community का या फिर एक groups का different different knowledge है, and it can be called as a large body of knowledge. ठीक है, यहाँ पे importance of लोकल नॉलेज का इंपॉर्टेंस क्यों होता है, वो भी हम लोग देख लेते हैं। वाई लोकल नॉलेज इज इंपॉर्टेंट। अगर लोकल नॉलेज नहीं होता, देन व्हाट विल हैपन। मतलब जो लोकल नॉलेज है अभी क्या है, रिक्स में आ गया है, बिकॉज ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ डिफरेंट इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड कल्चरल चेंजेस, या फिर कल्चरल जो गैप हम लोग देखने को आया है। कल्चरल गैप मतलब, या फिर कल्चरल लैग बोलते हैं जिसे, जैसे कि द डिफरेंस बिटवीन योर थॉट प्रोसेस एंड योर मदर एंड फादर थॉट प्रोसेस। अगर तुम्हारा थॉट प्रोसेस कुछ अलग है, या फिर यू आर जैसे कि मॉडर्न कॉन्सेप्ट में जितने मॉडर्नाइजेशन आ गया है, तो पेरेंट्स जो है, पेरेंट्स वो जैसे कि वो लोग जो एंशियंट पीरियड से चल रहा है वो बना रहे हैं, या फिर वो प्रोड्यूस कर रहे हैं, एंड यू आर द वन हु बिलीव इन मॉडर्न कॉन्सेप्ट। जो गैप आ गया पेरेंट्स एंड जो डॉटर और सन के बीच में, दैट कैन बी कॉल्ड एज अ कल्चरल लैग। सो वो भी एक इफेक्ट, मतलब हम उसका भी एक फैक्टर्स देख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ लोकल नॉलेज को एक रिस्क में आ गया है, तो जैसे कि वो खत्म भी हो सकता है। सो it is very important to preserve our local knowledge. Moreover, the importance या फिर implication for others may also be determined when skills, technologies, artificial problem solving strategies and expertise are lost. इसीलिए क्या करते हैं कि local knowledge को क्यों preserve करना जरूरी है, मतलब इट हैज अ सर्टेन इम्प्लीकेशन इन ईच एंड एवरी फील्ड, कि हम ईच एंड एवरी फील्ड में क्या कर सकते हैं, उस चीज को हम आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजीज, प्रॉब्लम सॉल्विंग में यूज कर सकते हैं इन अ डिफरेंट वे। तो दैट्स व्हाई लोकल नॉलेज हैज अ सर्टेन
इन्फ्लुएंस या फिर हम इम्पोर्टेंस देख सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट लोकल नॉलेज इज अ पार्ट ऑफ पीपल्स लाइफ। पार्ट ऑफ पीपल्स लाइफ मतलब ओके तो हमको क्यों चाहिए लोकल नॉलेज का इम्पोर्टेंस वो देखेंगे। जैसे कि लोकल नॉलेज इज अ पार्ट ऑफ पीपल्स लाइफ बिकॉज लोकल नॉलेज की वजह से एक कम्युनिटी अर्न कर रहा है या फिर जो भी रिलीजियस जो भी कल्चर उस चीज को livelihood में भी उस चीज को they are helping, that knowledge is helping in their livelihood, especially the poor dependent one almost entirely for their livelihoods on specific skills knowledge essential to their survival. तो ये local knowledge, that's why it is very important. Accordingly, for the developmental process, local knowledge is of particular relevance of to the following sector and strategies. जो ये लोकल नॉलेज है एक रिलीवेंट सेक्टर या स्ट्रेटेजीज के लिए वेरी इंपॉर्टेंट, वो क्या क्या है। लाइक दिस टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मीन्स द एग्रीकल्चर, जो कम्प्लीटली एक एग्रीकल्चर या फिर एग्रीकल्चर अगर हमारा इंडिया का अगर सब लोग जॉब करने लगे, अगर फार्मर्स कोई भी नहीं है, देन व्हाट विल हैपन, इंडिया का जो भी इंडिया का जो प्लांटिंग या फिर जो क्रॉप सेक्शन उस चीज में हम बहुत जैसे कि हमको बहुत लॉस हो जाएगा। सो दैट्स व्हाई लोकल नॉलेज इज वेरी इंपॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ दिस टाइप ऑफ इंस्टीट्यूशन विच कवर्स द एग्रीकल्चरल knowledge related to crop selection, intercropping and planting times. This is needed, मतलब ये सब कुछ क्या है, this can be regarded as a local knowledge. That's why nowadays agriculture education system को भी बहुत agriculture subject को बहुत importance दिया गया है। Then the next type of institution where local knowledge is important is animal husbandry and ethnic veterinary medicine, जहाँ पे एनिमल हस्बेंड्री या फिर वेटरनरी जो मेडिसिन बनाते हैं, दैट टाइप ऑफ इंस्टीट्यूशंस में भी लोकल नॉलेज इज वेरी इंपॉर्टेंट। फॉर एग्जांपल नॉलेज ऑफ ब्रीडिंग स्ट्रेटजीज, लाइफ स्टॉक कैरेक्टरिस्टिक्स एंड रिक्वायरमेंट क्या होता है, प्लांट्स यूजेस टू ट्रीट कॉमन इलनेस, किस तरह से इलनेस को हम जैसे कि रिमूव कर सकते हैं, ये सब कुछ कहाँ में आएगा, कौन हेल्प करेगा इसमें, द लोकल नॉलेज विल हेल्प। so that's why agriculture, animal and husbandry, all this type of field में local knowledge is very important. उसके बाद use and management of natural resources, नेचुरल रिसोर्स को किस तरह से मैनेज करेंगे, नॉलेज ऑफ सॉइल फर्टिलाइजर मैनेजमेंट, सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ वाइट स्पेसिस, ये सब में भी लोकल नॉलेज का हम देयर इज एन इम्पोर्टेंस ऑफ लोकल नॉलेज। हेल्थ केयर नॉलेज में भी, हेल्थ केयर में भी हम ऑफ प्लांट प्रॉपर्टीज और मेडिसिन जो भी मेडिकल पर्पस है, इस चीज में भी हमको लोकल नॉलेज इज वेरी इंपॉर्टेंट। कम्युनिटी डेवलपमेंट में भी, which means the common or shared knowledge provides links between community members and generation. Community में जो भी knowledge है वो एक link बनाता है to the outer world, या फिर हम इंडिया में जो भी community हम develop करें या फिर जो हमारा knowledge particularly जो knowledge है, with that knowledge we can link to the international, जो international brand है उसके साथ, तो other state के साथ, तो ये सब कुछ community development में भी local knowledge is very much important. उसके बाद पोवर्टी एलिवेशन मीन्स द नॉलेज ऑफ सर्वाइवल स्ट्रेटेजीज बेस्ड ऑन लोकल रिसोर्स, जितने भी लोकल नॉलेज है उसमें जितने लोग सर्वाइव कर रहे हैं, कितने लोगों को, तो दैट्स व्हाई आल्सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे कि कम्युनिटी डेवलपमेंट, जो भी पोवर्टी एविएशन है, टू डेवलप द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ स्टेट, टू डेवलप द स्ट्रेटेजीज जो भी डेवलप करना है डिफरेंट कंट्रीज का, इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट इन दैट टाइप ऑफ केस, तो दैट्स व्हाई लोकल नॉलेज इज वेरी इंपॉर्टेंट। अभी यहाँ तक समझ में आया होगा आप लोगों को वो भी। सो लेट अस मूव टू द यूनिवर्सल नॉलेज। यूनिवर्सल नॉलेज क्या होता है? यूनिवर्सल नॉलेज और द प्रोसेस ऑफ नोइंगनेस दैट बिकम्स नॉट एन ऑब्वियस, means it is always there, but this universal knowledge only reveals itself when an opportunity shows up. means जैसे कि तुम लोग फॉर एग्जाम्पल कुछ पढ़ने के लिए बैठे हो फॉर द फर्स्ट टाइम, बट क्या हुआ है, फॉर द फर्स्ट टाइम तुम लोग उस चीज को पढ़ने के लिए बैठे हो और पढ़ रहे हो, एंड यू सडनली रियलाइज दिस एफर्मेशन जो यहाँ पे है, ओ आई रियली न्यू दैट, तो ये क्या है, तुम पहले से ही जानते थे, ये या फिर जो रियलाइजेशन या कॉन्शियस माइंड में वो बातें आती हैं कि कहीं पे देखा है इस चीज को, या फिर इस तरह का चीज मेरे साथ हुआ है, या फिर मैं इस चीज को जानता हूँ, तो दैट ट्रू एक्सपीरियंस इज कॉल्ड एज अ यूनिवर्सल नॉलेज। मीन्स द नॉलेज इज ऑलरेडी with you, means आपके अंदर ही है, but that knowledge is only revealed when an opportunity shows up, means the consciousness, and इस knowledge को हम किस तरह से develop कर सकते हैं with the help of meditation,
we can develop this knowledge. Means the universal knowledge. The knowledge is that only true to you. मतलब सिर्फ तुम्हें ही वो चीज रियलाइज हुआ है, या फिर दिस टाइप ऑफ फ्रेज जब भी तुम लोगों ने यूज किया है, दैट मीन्स दैट यू हैव सर्टेन दैट यूनिवर्सल, यू हैव सम काइंड ऑफ यूनिवर्सल नॉलेज। मीन्स नोइंगनेस या फिर मेडिटेशन जो करते हैं, थर्ड आई के बारे में अगर मैं बोलूँ, थर्ड आई या फिर मेडिटेशन करके कॉन्शियस अनकॉन्शियस माइंड में जब हम क्या कर सकते हैं, मेडिटेशन करके जो एफर्मेशन, हम पॉजिटिव एफर्मेशन बोल के जो हम ट्रुथ डेवलप कर सकते हैं इन आवर सेल्फ, या फिर मैनिफेस्टेशन के बारे में अगर बोलूँ तो मैनिफेस्टेशन ऑफ समथिंग, दैट ऑल विल कम अंडर यूनिवर्सल नॉलेज। आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा।